हम एक कश्ती के अंदर सवार हैं और ये वापस जा रही है तलवार पोस्ट के ऊपर। लेकिन ये इनखला किस तरीके से होता है? यानी सवाल बहुत सारे जहनों में ये उभरते हैं कि मवेशी किस तरीके से लेके जा सकते हैं, सामान किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो मैं ये अपने दाईं जानिब आपको एक बेड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेड़ा जिसमें गाँव का सामान है, मोटरसाइकिल मौजूद हैं, चारपाइयाँ मौजूद हैं, हुक्का मौजूद है, अशियाए ख़ुरनोश की दीगर चीज़ें मौजूद हैं। और ये तमाम तर चीज़ों की मौजूदगी को ये बरसरे रोज़गार अपनी आगे बढ़ाने के लिए या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने मामूलात को बरकरार रखने के लिए ये लेके जा रहे हैं। ये खुश्की की जगह पर इन्हें लेके जाएंगे और वहाँ से फिर ये अपने रोज़मर्रा के मामलात को आगे चला पाएंगे। गांव चंदा सिंह के एक बुज़ुर्ग हमारे साथ ही कश्ती के ऊपर सवार हैं। उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त मुश्किलात क्या हैं और माजी में कितने सैलाब इन बूढ़ी आंखों ने देख रखे हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हाकिम अली। हाकिम अली? हाकिम अली लश्कर का पुत्र। अच्छा, आप चंदा सिंह में रहते हैं? हाँ जी, मालिक चंदा सिंह का। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश कहना भाई 5 साल का जो 47 लगता है। अच्छा, यानी पाकिस्तान बनते वक्त आप 5 साल के थे? हाँ, 5 साल। ठीक। 47 जो लगा से। तो अभी जो सैलाब आया है, हाँ, अभी जो सैलाब आया है, हाँ, पहले भी इतना कभी आया था? मैं ना इन्ने नहीं आए यहाँ के थोड़े। अच्छा। हूँ घने आने पर जो आए दो अगे भी है ने तगड़े। एक तो आया सी 73 सी ते कणक पक्की सी। अच्छा। ते उस आया जो ने भी काम खराब। मिर्ज़ा साहब, किस गांव से ताल्लुक है आपका? शेखपुरा 9 गांव है हमारा। तलवार पुल के ऊपर जो पॉइंट है मेन, उसके ऊपर हमारा गांव है। हमारे गांव से आगे जो दरियाए सतलुज के ऊपर आलमोस्ट 18 तो 20 देहात ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ने उन्होंने पिंडां दी कोई पहली इस टाइम नहीं बची ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਰੇ आब ना होवे। तो आप वॉलंटरली इनके साथ देहातों का सफ़र कर रहे हैं? जी, वॉलंटरली जो है इनके साथ हम देहातों का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में जो गुज़श्ता सैलाब आए हैं 2023 के अगर सैलाब की बात करें तो उससे ये किस हद तक मुख्तलिफ? 23 का जो सैलाब था वो भी इसी लेवल का सैलाब था, इससे ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता। 23 में भी हमें जो है ना वो मसाइल थे, अब 25 वाले सैलाब में भी हमें जो है ना मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें इधर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे माल मवेशी का जो चारा है उसका जो है सामना करना पड़ रहा है। वो चारा हमारा ख़त्म हो चुका है। जो भी हमने फसलें बोई हुई थी वो सारी फ्लड की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा हमारे पास चारे का जो है वो बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे जो बिजली की फराहमी है वो कितने दिनों से मुअत्तल है? बिजली की फराहमी 7 दिनों से जो है वो मुअत्तल जा रही है। ठीक है, 7 दिन से इधर 18 देहात की जो बिजली है वो कट ऑफ है। बगैर बिजली के लोग जो है इधर रहने पे मजबूर हैं। हमने ये देखा है मोबाइल पे राब्ते हो रहे थे एक दूसरे से, तो वो फिर चार्जिंग कैसे हो रही है, मोबाइल कैसे एक्टिव है? वो सोलर प्लेट्स जो किसी के पास एक गांव में एक जगह पे सोलर प्लेट चल रही है, उधर जो है लोग आके मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर राब्ता करते हैं। फिर जो पीछे लवाहकीन हैं वो उनको रेस्क्यू करके कसूर की तरफ ले जाते हैं। ये है बस्ती इब्राहिम वाली। ये चंदा सिंह से कुछ ही दूर है, जहाँ पे कश्ती की मसाफत 15 से 20 मिनट की बनती है। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो चंदा सिंह की निस्बत ज़्यादा है। यानी चंदा सिंह में अगर अतराफ़ के अंदर पानी 6 से 7 फीट तक था तो यहाँ पे पानी जो है वो 10 से 12 फीट तक पहुँचा हुआ है, जिससे निचले जो कमरे हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पे इवैक्यूएशन जो है ये चंदा सिंह गांव की निस्बत ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने घरों में रह ही नहीं सकते थे। चंदा सिंह में फिर भी वो ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद एरिया था और उसके अतराफ़ में पानी था। यहाँ पे मुख्तलिफ घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ से इवैक्यूएशन का अमल चंदा सिंह से पहले ही पूरा कर लिया गया। इसके अतराफ़ में मस्ती के है और भी बहुत से गाँव हैं, उन देहातों से भी इवैक्यूएशन का अमल तो जारी है, लेकिन बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाह रहे। इस ज़िमन के अंदर पीडीएम में 1122 और दीगर सिविल डिफेंस के जो इदारे हैं उनकी लॉन्चर्स आती हैं, वो कश्तियाँ आती हैं। कश्तियों के अंदर वो लोग बैठ के जाते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान कसूर शहर से ख़रीदते हैं और वापस चले आते हैं। हुक्काम ये बताते हैं कि अभी पानी को उतरने में कम अज़ कम 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो अमल है वो महीनों के ऊपर मुहित है कि जिससे लोगों की रिहैबिलिटेशन का अमल मुकम्मल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और दीगर मंजरनामे का व्यू देखते हैं।
नाज़रीन ये लॉन्चर है यानी ये कश्ती है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ देहातों के अंदर इमदादी काम जो है वो जारी व सारी है। लेकिन इमदादी काम के साथ साथ लोगों को राशन की फराहमी और खाने की फराहमी भी बिला तात्तुल जारी है। ये रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितने अतराफ़ से फिर के यहाँ पर पहुँचे और कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को राशन फराहम किया जा रहा है या खाने के बॉक्सेस जो हैं उनको फराहम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने गाँव में आपने ये राशन फराहम किया है? सर 3 गांव में किया है, अभी वापस जा रहे हैं साथ वाले गांव में। अच्छा। उधर भी ये जो है बरताना है। नहीं, एक गांव में कितनी तादाद के अंदर आप तकसीम करते हैं? सर एक गांव में कम से कम जो है सर 150-200। 150-200 हाँ जी सर। यानी 150-200 राशन के जो है पैकेट या खाने के पैकेट? खाने के सर पैकेट हैं, खाने के हम। और राशन के कितने तकसीम करते हैं? राशन के सर हम तकसीम नहीं करते। वो सिविल डिफेंस वाले करते हैं। नहीं सर, सिविल डिफेंस वाले जो है हम सिर्फ खाना तकसीम कर रहे हैं सर। अच्छा, तो राशन कोई और कर रहा है? जी सर। तो आप एक दिन के अंदर कितने गाँव के अंदर चक्कर लगा रहे हैं? 5-6 गाँव सर। हाँ जी सर। एक दिन में 5 से 6 देहातों को खाने की फराहमी का जो काम है वो इनका जिम्मे है, महकमा फूड के जिम्मे, सिविल डिफेंस के जिम्मे है जी। सिविल डिफेंस के ये अराकीन जो हैं ये मुख्तलिफ देहातों के अंदर इन लॉन्चर्स के ज़रिए पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को मुश्किलात क्या है और इंतज़ामिया किस हद तक अपनी इस्तेदाद कार को बुरूए कार लाते हुए उन तक बिला तात्तुल चीज़ों की फराहमी को मुमकिन बना रही है। नाज़रीन, उन देहातों से हमारी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है।